गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, डीपीएस यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं कल जो टॉपिक डिस्कस किया था स्क्रू थ्रेड, क्या किया था? स्क्रू थ्रेड, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा ना बाबू, आज का जो क्लास होगा हमारा, कल स्क्रू थ्रेड को ख़त्म कर दिए थे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मेरा बन रहा था सभी को एक एक करके लगभग जो है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था, 47 मिनट का वीडियो बना था, लेकिन उसमें 50 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छा से, बहुत मज़ेदार तरीके से। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वह भी चैप्टर शानदार होगा, वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कोई भी चैप्टर मेरे पास जो पढ़ेगा वह विद्यार्थी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। उसको नॉलेज भी होना चाहिए, किसी भी चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ यूजफुल हो तो उसको पढ़ना चाहिए, ये सोचकर भी पढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो चैप्टर होगा ना बाबू, इस चीज़ को तुम हमेशा देखता होगा। जैसे बोले थे ना कि स्क्रू को जो हमेशा तुम लोग उपयोग में लेता है, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जाना जाए, उसका टेक्निकल टर्म के बारे में बताया जाए, तो कोई भी टेक्निकल टर्म के बारे में कोई किसी को भी नॉलेज नहीं था। उसी प्रकार आज जो पढ़ेगा ना, उसी से रिलेटेड जो टॉपिक होता है ना, उसका नाम है गियर एंड गियर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। मतलब गियर से रिलेटेड उसका स्पेसिफिकेशन, उसका किस पार्ट को क्या कहते हैं, गियर कितने टाइप के होते हैं, किस गियर का यूज कहाँ पे होता है, कौन सा गियर का क्या नाम है, वो कैसा दिखता है, तो ये सब आप लोग देखे होंगे। जैसे जब केताड़ी के जूस पीते हैं ना, तो जूस का जो मशीन है, जहाँ पे केताड़ी गन्ना को डालता है, वहाँ पे देखिएगा एक मशीन जो रहता है, मेरा मशीन गियर से कनेक्टेड रहता है, और तो वह गियर किस टाइप का गियर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को जो दिमाग में आपका चलेगा, वह डाउट आज के बाद आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और गियर जब आपका ख़त्म हो जाएगा ना बाबू, तो कल जो हम पढ़ा देंगे ना, कल आप लोग को पढ़ा देंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल। क्या पढ़ा देंगे? इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन जब सिंबल से आएगा ना, इलेक्ट्रिकल सिंबल, जैसे हीटर का सिंबल क्या होता है, पंखा का सिंबल क्या होता है, आपका 3 फेज जो वायर है, मोटर है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, रेक्टिफायर है, डायोड है, जीना डायोड है, ये सब के बारे में जब क्वेश्चन आए ना, तो उससे रिलेटेड आपका भी क्वेश्चन बन जाएगा। यह जो है आपका ये सीमित नहीं है केवल ड्राइंग तक, ड्राइंग में दिया हुआ है, लेकिन ये यूजफुल आपके ट्रेड थ्योरी के लिए भी है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और आगे भी आपका फ्यूचर में ये चीज़ काम में आने वाला है। तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। और हम पहला क्वेश्चन आने से पहले सब जो मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला है, शेयर कर देगा मेरे वीडियो को, लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। और तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है बाबू, अच्छा से पढ़ना, क्योंकि ये जो है ना तुम लोग के लिए बिल्कुल नया सा चीज़ है। तो इसको अगर आराम से नहीं पढ़ेगा, तसल्ली से नहीं पढ़ेगा, प्यार से नहीं पढ़ेगा, तो बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आता है। तो समझा करो, इसको ध्यान से देखा करो। एक बार में समझना है तो दोबारा इस वीडियो को देखना, तब आसानी से समझ में आएगा। देखो, तो पहला क्वेश्चन है ना, गियर द्वारा शक्ति संचालन कहाँ होता है। पहले गियर का क्वेश्चन आया, तो गियर पहले कहते किसे हैं, तो इसके बारे में जानो। उसके बाद ना जानोगे कि इसका शक्ति संचालन होता है कि नहीं होता है। तो देखो, जो गियर होता है ना बाबू, जो गियर होता है जहाँ कम डिस्टेंस है, जैसे देखो तुम्हारा जो आटा पिसाने वाला मिल रहता है ना, तो यहाँ पे 2 पुली लगा रहता है, पुली पे बेल्ट लगा रहता है, बेल्ट के द्वारा हमारा यहाँ पे इंजन मेरा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मेरा आटा का मशीन है। तो यहाँ से हम पावर को यहाँ पे देते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे मेरा मशीन लगा हुआ है। लेकिन जहाँ पे इतना डिस्टेंस नहीं है कि इतना दूरी दे सके, तो कम डिस्टेंस पे, लिमिटेड डिस्टेंस पे, या तो कहें मिनिमम डिस्टेंस पे, अगर पावर को ट्रांसमिट करना है एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? गियर का। तो कम स्थान पे एक जगह से दूसरे जगह पे दूर पावर को ट्रांसमिट करना है, मतलब इंजन का जो शक्ति है उसका यूज अगर किसी चीज़ को चलाने के लिए करते हैं, जैसे मेरा है ना बाइक है या तो 4 व्हीलर है, तो उसमें देखता है इंजन रहता है, और इंजन का जो पावर है हमारा चारों चक्का के पास जाता है, तो वहाँ पे क्या बेल्ट लगा रहता है, बेल्ट नहीं लगा रहता है, और बेल्ट का बहुत सारा ड्रॉबैक भी है। तो इसीलिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गियर। तो कहाँ पे यूज होता है, ऑप्शन देके बताएगा सब, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गियर द्वारा शक्ति संचालन का कार्य उस जगह लिया जाता है जहाँ 2 शाफ्ट के बीच की दूरी क्या हो? अधिक ना हो, कम हो। जैसे एक शाफ्ट मेरे यहाँ पे लगा हुआ था और एक शाफ्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे पुली के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पुली और बेल्ट के सिस्टम से पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। वही है मेरा, अगर शाफ्ट के बीच में अगर 2 शाफ्ट मेरा नज़दीक में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक गियर लगाएंगे और इधर एक गियर लगाएंगे, दोनों आपस में मेश करके हमारा क्या होगा? पावर को ट्रांसमिट कर देगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा आसान था। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दूसरा कह रहा है नीचे चित्र में ट्रांसमिशन के लिए गियर मेश दिखाया गया है, गियर का प्रकार का नाम बताइए। देखिए अब गियर के टाइप से क्वेश्चन आया। तो गियर का जो टाइप होता है ना बाबू, यह जो टाइप कैसे डिसाइड किया जाता है, एक तो हम जो डिसाइड करते हैं उसका शेप के हिसाब से, उसका किस टाइप का शेप है। दूसरा जो हम डिसाइड करते हैं इसका जो दाता कटा हुआ है ना, दाता किस टाइप का है। अगर जो दाता, जैसे ये देखो ये शाफ्ट है, तो इस पर जो दाता कटा हुआ है या टीथ कटा हुआ है, अगर टीथ इस शाफ्ट के जो एक्सिस है उस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उस एक्सिस के पैरेलल जब दांत कटा रहेगा ना तो उसे हम कहते हैं अस्पर गियर। कौन सा गियर? अस्पर गियर। जब हमारा जो शाफ्ट का एक्सिस और गियर का टीथ एक समान पैरेलल हो ऐसे, तो इसे हम कहेंगे अस्पर गियर। वही जब हमारा जो टीथ है इस शाफ्ट के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, जैसे इस देखो इस फिगर में तुम्हारा सीध में नहीं है, शाफ्ट का एक्सिस ये है और दाता का एक्सिस ये है, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। जब कुछ ना कुछ एंगल बनाए तो उस प्रकार के गियर को हम कहते हैं हेलिकल गियर। कौन सा? हेलिकल गियर, ठीक है, अस्पर गियर नहीं, हेलिकल गियर, जिसमें कुछ ना कुछ एंगल बनाता हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो इस जो है क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा हेलिकल गियर। कौन सा गियर? हेलिकल गियर। और अस्पर गियर का यूज कहाँ पे करते हैं, हेलिकल का कहाँ करते हैं, ये सब आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे आप लोग को बताते जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगते जाएगा आप लोग को तो इसका क्या करना है, इसको शेयर करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अच्छा से प्यार से देखना है। खास करके फीटर वाला बाबू, फीटर वाला जो मेरा चैनल है उसके लिए तो महा उपयोगी वीडियो है, क्योंकि उसका थ्योरी जब उलट के देखोगे ना तो थ्योरी में तुम्हारा एक चैप्टर ही आएगा पावर ट्रांसमिशन, जिसमें गियर के बारे में ही पढ़ना है ना, तो वो तो बिल्कुल मिस करेगा ही नहीं करेगा। और इलेक्ट्रिकल वाला जो मेरा चेला है या रसगुल्ला है वो अभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, 90 डिग्री के कोण पर पावर संचालित करने के लिए कौन से गियर का इस्तेमाल किया जाता है। देखो हमको जब पावर ट्रांसमिट करना पड़ेगा ना बाबू, एक शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है, मान लो ये एक शाफ्ट ये है और दूसरा शाफ्ट ये है ना, तो ये शाफ्ट आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल में जब पावर ट्रांसमिट करना होता है ना तो यहाँ पे अस्पर गियर का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा शाफ्ट मान लो एक शाफ्ट इस तरह का है और दूसरा शाफ्ट इधर हो, तो कौन सा गियर का यूज करेंगे, यहाँ पे कौन ऐसा गियर लगाएंगे जिससे हमारा यहाँ का जो पावर है, यहाँ का जो पावर है यहाँ पे चले जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ये हमारा शाफ्ट चले और इसको भी रोटेट करे, इसको भी हमारा क्या करे, रोटेट करे। ये जब रोटेट करे तो इसको भी रोटेट करे। तो ये कब संभव है, किस टाइप का गियर बनाएंगे, तो जिस टाइप का गियर बनता है ना बाबू, इस गियर का नाम है हमारा, कौन सा गियर है, इस गियर का जो नाम है, इस गियर को हम लोग कहते हैं बीवेल गियर। क्या कहते हैं, BEVEL, इसका नाम याद रखेगा, ठीक है, बीवेल गियर। जहाँ पे हमारा देखो ये शाफ्ट इधर है इसका एक्सिस और इस शाफ्ट का एक्सिस इधर है, दोनों एक्सिस कितना डिग्री का कोण पे जुड़ा हुआ है, 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करना हो तो जिस गियर का यूज करेंगे वो उसको कहेंगे बीवेल गियर। यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन तुमको क्लियर करते हैं, ठीक है, वह भी क्वेश्चन उस प्रकार का आया तो तुमको वहाँ का जवाब देना है। देखो यहाँ पे ये गियर थोड़ा सा बड़ा है, ये गियर थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। अगर दोनों गियर जो मेरा रहे, ये गियर और ये गियर दोनों का साइज सेम रहे और यह दोनों क्या करे, 45 डिग्री का कोण बनाए, ये जो है ना 45 डिग्री का कोण बनाए, तो आपस में जो है ना इस तरह का यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाए, तो उस प्रकार का जब गियर होता है ना तो उसे हम मिट्योर गियर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्योर गियर, ठीक है, मिट्योर। तो मिट्योर का नाम सुना तो उसमें हमको क्या करना है, हिचकना नहीं है, ठीक है। तो आगे जब क्वेश्चन आए तो आपको समझना है। तो इस गियर का आंसर क्या होगा, बेवेल गियर। क्या होगा, बेवेल गियर। अगर 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट करना है, यहाँ पे देखो एक्सिस, ये एक्सिस है, दूसरा है, तो इस प्रकार का गियर का नाम क्या कहलाता है बाबू, बेवेल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, यह प्रत्येक मेटिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलर या फ्रिक्शन डिस्क की आउटलाइंस होती है। यह क्या कर रहा है, आप लोग को कुछ समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन हम जो है क्या करने के नाम से जाने जाते हैं, समझाने के नाम से जाने जाते हैं। डीके सर जो है बस एक्सप्लेनेशन के नाम से ही जाना जाता है, जो कि हर एक क्वेश्चन को इस तरह से डील करता है ताकि मेरा जो नया बच्चा है जो पहला क्लास में देख रहा है वह भी आसानी से समझ जाए। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना पिच सर्कल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आराम से क्वेश्चन पढ़ो, प्रत्येक मेटिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलर फ्रिक्शन डिस्को का आउटलाइंस होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका पिच सर्किल होगा। वो कैसे होगा उसको हम समझने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक डायग्राम लेते हैं, उससे इसके अलावा और भी जितना क्वेश्चन आएगा हम उसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे।
देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं बाबू, ये जो है ना ये गियर का शेप है। देखो इस टाइप का जो होता है, एक व्हील होता है, व्हील के पेरीफेरी में परिधि पर दाता कटा हुआ था, इस प्रकार का इनवॉल्यूट शेप का मेरा टीथ कटा होता है, इसे हम क्या कह देते हैं, गियर। तो गियर में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे स्क्रू थ्रेड पढ़े थे ना, स्क्रू थ्रेड का टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, उस प्रकार गियर में भी कुछ ना कुछ क्या होता है, नेम होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं और क्वेश्चन को डील करते हैं। सेम पिच के बारे में बोला जाए तो सेम जगह से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पिच। कहीं भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो हमारा पिच कहलाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान का सेम जो पोजीशन रहेगा, सेम पोजीशन, जैसे इतना हाइट पे लिए ना ये डिस्टेंस, सेम दूसरा टीथ का सेम हाइट पे अगर लेंगे और दोनों का डिस्टेंस नापेंगे तो उसे हम पिच कहेंगे। तो ये तो हमको स्क्रू थ्रेड से समझ में आ गया। और क्या क्या यूनिक है, देखो ये जो गियर का दाता का जो टॉप पोर्शन है ना, टॉप पोर्शन से सभी टॉप पर गियर के सभी टॉप भाग को टच करते हुए जो भी, हाँ देखो तो क्या होगा, जब भी लाइन जाएगा ना टॉप पोर्शन से कवर करते हुए जब भी लाइन जाएगा तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एडेंडम सर्किल। जो लाइन जाते सभी टॉप भाग को टच करते हुए जो सर्किल बनेगा उस सर्किल को कहते हैं एडेंडम सर्किल। ठीक है, उसी प्रकार इसका जो बॉटम फेस होगा, बॉटम फेस टीथ का को टच करते हुए जो सर्किल बनेगा उस सर्किल को कहते हैं डिडेंडम सर्किल। क्या कहते हैं, डिडेंडम। देखो डिडेंडम लिखा हुआ ना, डिडेंडम सर्किल। अच्छा, डिडेंडम सर्किल और एडेंडम सर्किल के बीच से जो काल्पनिक लाइन गया है ना, उस काल्पनिक लाइन या रेखा को चारों तरफ घुमाने से जो मेरा सर्किल का निर्माण होगा उस सर्किल को हम कह देते हैं पिच सर्किल। क्या कहते हैं, पिच सर्किल। तो इसी पे क्वेश्चन था कि टीथ के ऊपरी और निचली हिस्से के बीच से जो काल्पनिक रेखा गुजरता है उस रेखा के कारण जो निर्माण होता है ना जिस चीज़ का सर्किल का, उसे हम क्या कहते हैं, पिच सर्किल। तो इसी पे क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर तो मिल गया। और उसके अलावा भी हम जान गए कौन सा, एडेंडम सर्किल और डिडेंडम सर्किल के बारे में और पिच के बारे में। अच्छा, और हम जान लेते हैं, देखो दाता का जो है ना टीथ का ऊपर का जो भाग दिख रहा है ना ये वाला, उसको हम कहते हैं टॉप लैंड। क्या कहते हैं, टीथ का जो है ना टॉप लैंड कहलाता है, ऊपर का जो भाग होगा टॉप लैंड, ये वाला पोर्शन। उसके बाद देखो यह जो होता है ना, यहाँ से दाता का जो ये भाग है, यहाँ से यहाँ तक का जो पीस है ना, पिच सर्कल का ऊपर का भाग, ये पिच सर्कल है ना, पिच सर्कल से सीधा लाइन खींचेंगे और ये वाला जो होगा ना इस भाग को हम कहते हैं फेस। क्या कहते हैं, फेस। और ये जो नीचे वाला भाग है, यहाँ से ये पिच सर्कल का नीचे का जो फेस है, ये किनारा, इस किनारे को हम कहते हैं फ्लैंक। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लैंक। तो फेस के बारे में, फ्लैंक के बारे में भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा ना कि दाता का जो ये जो फेस है इसमें दो भाग में बांट देते हैं, ऊपर का भाग को हम कहते हैं फेस और नीचे का भाग को हम लोग फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, ऊपर का भाग तो हम टॉप लैंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, फेस जो होगा ना ये तो टॉप लैंड होगा, टॉप लैंड को बिर्थ को, या तो यहाँ तक का फेस है तो इसके बिर्थ जो होगा, इसका जो चौड़ाई होगा उसे हम फेस बिर्थ के नाम से जानते हैं। और क्या क्वेश्चन आएगा, देखो ये जो होगा एडेंडम सर्किल। ठीक है, एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल का बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, देखो एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एडेंडम। क्या कहते हैं, एडेंडम। उसके बाद पिच सर्किल और डिडेंडम सर्किल, नीचे का जो सर्किल होगा ना उसे डिडेंडम सर्किल के नाम से जानते हैं। तो पिच सर्किल ये वाला और डिडेंडम सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं डिडेंडम। तो एडेंडम का भी टर्म आए तो भी बता देना है, डिडेंडम का भी टर्म आए तब भी बता देना है ना। मतलब गियर का आधा से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, एडेंडम, और आधा से नीचे का जो पोर्शन होता है वो हमारा डिडेंडम कहलाता है। और दोनों का जोड़ बोलेगा एडेंडम प्लस डिडेंडम को मिला करके जो बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्किंग डेप्थ। क्या कहते हैं, वर्किंग डेप्थ। ठीक है, तो वर्किंग डेप्थ भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो इससे पूछ सकता है एडेंडम और डिडेंडम के बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या बच जाता है, क्लियरेंस बच जाता है। तो यह क्लियरेंस, इस भाग को हम कहते हैं स्पेस बच जाता है जिसे हम कहते हैं क्लियरेंस। क्या कहते हैं, क्लियरेंस। ठीक है, ये क्लियरेंस हो गया। तो इस प्रकार से इसके अलावा और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसका क्वेश्चन तो, इसका जवाब तो आप लोग को मिल गया होगा। किसका, इसका जवाब आप लोग को मिल गया होगा, पिच सर्कल किसे कहते हैं। और ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं, देखो इस डायग्राम से भी आप लोग समझ सकते हैं वर्किंग डेप्थ है ना, एडेंडम प्लस डिडेंडम को मिला करके हमारा वर्किंग डेप्थ बनता है, यहाँ से यहाँ तक देखो है ना वर्किंग डेप्थ। उसके बाद भी थोड़ा सा स्पेस बचता है जिसे हम क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। और क्या है, देखो ये हमारा फेस विड्थ है, फेस के विड्थ को फेस विड्थ कहते हैं। ऊपर का जो सर्किल है जो कि टूथ के ऊपरी भाग को टच करते हुए निकल रहा है उसे एडेंडम सर्किल, और नीचे के भाग को जो टच करते हुए निकल रहा है उसे हम डिडेंडम सर्किल, और दोनों के बीच से जो लाइन जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पिच सर्किल। और पिच सर्किल के ऊपर का जो दांत का भाग है उसे हम फेस, ये वाला भाग, और नीचे का जो भाग है उसे हम फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर के पिच सर्किल से दांत के टिप तक ऊंचाई कहलाती है। आ गया ना क्वेश्चन कि पिच सर्कल और गियर के टिप, तो टिप तक क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, एडेंडम। अभी बताए थे ना देखो कि गियर का ऊपर का जो होगा पोर्शन, इस तरह का मेरा मान लो डाटा बना हुआ है ना, सॉरी इस प्रकार से मेरा डाटा बना हुआ है, तो ऊपर का जो पोर्शन है और यहाँ पे पिच सर्कल ऐसे बना हुआ था, यहाँ से हमारा एडेंडम सर्किल था। तो बोल रहा है ऊपर का जो टिप है और पिच सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या चीज़ के नाम से जानते थे, इसी को कहते थे ना एडेंडम, ADDENDUM, एडेंडम, इसको हिंदी में एडेंडम। और नीचे का भाग पूछे मतलब पिच सर्किल और बॉटम के बीच का डिस्टेंस, तो हमारा हो जाएगा डिडेंडम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग, यह प्रत्येक मैटिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलरों या फ्रिक्शन डिस्कों की आउटलाइंस होती है। तो आउटलाइंस जो होता है ना, काल्पनिक आउटलाइंस, उसे हम कहते हैं पिच सर्कल। ये काल्पनिक रेखा ने, देखो ये दाता था ना मेरा, इस तरह से मेरा दाता था, दाता के ऊपर से गया था, इसे हम तो क्या कहते थे, एडेंडम सर्किल। और दाता के नीचे से जो गया था सर्किल का निर्माण होता है उसे डिडेंडम सर्किल। और ये जो बीच का जो भाग था उसे तो काल्पनिक तौर पे बनाया गया था ना, ये जो डिस्क का निर्माण करेगा, इसका मतलब व्हील घूमेगा ना, तो यहाँ लगेगा कि एक डिस्क का निर्माण हुआ और डिस्क का डायमीटर इस प्रकार से यहाँ तक पूरा होगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते थे, पिच सर्कल, और उसके डायमीटर को पिच सर्कल डायमीटर, तो ये पिच सर्कल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गियर के दांत के एडेंडम और डिडेंडम के योग को कहते हैं। आ गया ना क्वेश्चन, देखो जितना बताएंगे ना उसी को पढ़ लेगा तो उसी से क्वेश्चन सभी आएगा। फिर से भी बता देते हैं, देखो ये हमारा दाता था, जितना कंसेप्ट हम बताते हैं उसी से क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ा करो, सभी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक अब ये था हमारा एडेंडम सर्किल, ये था डिडेंडम सर्किल, और कलर चेंज करके हम क्या करते हैं, दूसरा कलर लेकर के हम ये बीच से लाइन खींचते हैं, जो कि हमारा पिच सर्किल था, ये था पिच सर्किल, ये एडेंडम सर्किल और ये डिडेंडम सर्किल का निर्माण करता था। तो पूछ रहा है टोटल डेप्थ, तो एडेंडम सर्किल और डिडेंडम सर्किल का योग को क्या कहते हैं, यहाँ तक बताए थे ना कि इसका योग को हम कहते हैं वर्किंग डेप्थ। क्या कहते हैं, वर्किंग डेप्थ। तो वर्किंग डेप्थ कहाँ पे लिखा हुआ, बी के, तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे शायद आंसर गलत टाइप हो गया, देखो है ना, डी टाइप हो गया, डी टाइप हो गया, तो डी नहीं होगा, क्या होगा, डी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, बी। कंसेप्ट बस हमको मालूम है तो आंसर का परवाह हमको नहीं करना है, अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गियर में पिच डायमीटर तथा दांतों के अनुपात को क्या कहते हैं। देखो बाबू ये तुम्हारा ये सब जो क्वेश्चन है ना, इस पर न्यूमेरिकल आने वाला है, तो न्यूमेरिकल जितना पे भी आएगा उसका भी हम बता देते हैं। बोल रहा है देखो गियर जो होगा ना उसका क्या होगा, एक जिस सर्कल पे गियर कटा होगा, दाता कटा होगा, उसका एक डायमीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायमीटर होगा, तो वो दिया रहेगा। अच्छा, इसके पेरीफेरी पे जो होता है ना, जो दाता कटा होता है, ऐसे मान लो स्लोट कटा हुआ है, इस पे दाता कटा हुआ है इस प्रकार से मान लो दांत कटा हुआ है, तो इसका नंबर होगा ना कि 10 दांत है, 5 दांत है, होगा ना। तो अगर क्या करते हैं, जितना भी उसका डायमीटर है, डायमीटर को अगर उसका नंबर ऑफ टीथ से भाग देते हैं ना, तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। तो वही पूछ रहा है ना कि गियर में जो है पिच डायमीटर तथा दांतों के अनुपात को क्या कहते हैं, तो डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ के अनुपात को कहते हैं मॉड्यूल, और मॉड्यूल को एम से डिनोट करते हैं, किससे, एम से। तो मॉड्यूल एम बराबर होगा D/T हो जाएगा, ठीक है, मॉड्यूल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गियर के पिच सर्किल से दांत के टिप तक की ऊंचाई को कहते हैं। फिर देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो इसका आप लोग को करेक्ट आंसर जवाब देना है। टिप ऊपर का पोर्शन हो गया, और ये पिच सर्किल के बीच के डिस्टेंस को क्या कह रहे थे, अडेंडम। क्या कह रहे थे, अडेंडम। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गियर में पिच डायमीटर तथा, फिर देखो रिपीट हो गया ना, तो इसका फिर इज द राइट आंसर। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लड़ाने इच का नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया बाबू, किस प्रकार के गियर दांतें गियर के अक्ष से कोण में कटे होते हैं। देखो अब आ गया टाइप्स ऑफ गियर पे। तो गियर जो होता है ना, देखो गियर बहुत टाइप का होता है, जिसमें ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जो गियर होता है ना बाबू, गियर जो होता है देखो कितना कितना टाइप का होता है। पहला गियर हमारा हो गया अस्पर गियर, G4 गियर समझना, ठीक है, अस्पर गियर। दूसरा हमारा आता है हेलिकल गियर, ठीक है। तीसरा आता है हमारा बीवेल गियर। चौथा हमारा आता है हेरिंगबोन गियर। फिर आता है मिट्योर गियर। तो ये सभी क्या टाइप्स ऑफ गियर है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा गियर है। देखो अस्पर जो गियर रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा, सभी दाता एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे ये हमारा शाफ्ट का एक्सिस है, और जो हमारा यहाँ पे गियर होगा उसका भी दाता इसके पैरेलल होगा। तो उस प्रकार के गियर जो होगा ना, तो हमारा अस्पर गियर कहलाएगा। और वही अगर एंगल में रहेगा, जैसे ये दाता हमारा एंगल में रहेगा, शाफ्ट हमारा ये है और टीथ का जो एंगल होगा इस प्रकार से बना रहेगा, तो उसे हम कहेंगे हेलिकल गियर। अच्छा, वही एंगल अगर दो साइड में दिया जाए, जैसे ये हमारा गियर है ना, मान लो ये गियर है, तो दाता कुछ का एंगल इस साइड हो और कुछ का साइड इधर हो, तो उसे हम कहते हैं डबल हेलिकल गियर या तो हेरिंगबोन गियर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, टाइप्स ऑफ गियर समझा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जोन सा गियर का टाइप आएगा ना, उसका पिक लगा देंगे, तो आप लोग उसको देख के समझ जाइएगा। तो अक्ष के साथ कौन कौन बनाता है, अस्पर गियर। अस्पर गियर तो पैरेलल होता है, ये हमारा शाफ्ट रहेगा, तो शाफ्ट के साथ क्या करेगा, इसका दाता ऐसे रहेगा, पैरेलल रहेगा, है ना। तो ये कौन तो नहीं बनाना है, पैरेलल है तो अस्पर गियर तो होगा नहीं। बेबल गियर, बेबल गियर क्या होता है ना बाबू, देखो बेबल गियर में भी एक टाइप का, इसमें भी कौन नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि इसमें शाफ्ट जो होता है एक इधर की ओर रहेगा और एक इधर की ओर रहेगा, दोनों एंगल पे अलग अलग एंगल पे रहेगा और एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, इसमें भी नहीं होगा। बर्म गियर तो अलग टाइप का गियर है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ना, बेबल गियर होगा। बेबल गियर में ये हमारा शाफ्ट है, तो इस पर जो हमारा गियर रहेगा ना, उसमें इस तरह का दाता कट रहेगा, तिरछा टाइप का दाता कट रहेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा, बेबल गियर। इसका देखो शेप कैसा है ना, ये शाफ्ट का हमारा एक्सिस है और ये हमारा दूसरा शाफ्ट का एक्सिस है, दोनों जुड़ा हुआ जिस गियर से, उसका एंगल देखो, कलर इसका चेंज कर देते हैं। इसका जो एंगल है ना, देखो है ना, अलग एंगल बना रहा है, देखो कुछ एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, एक एंगल में जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण हमारा आंसर हो जाएगा बेबल गियर इज द राइट आंसर। सॉरी, हेलिकल गियर, बेबल गियर बार बार बोल रहे हैं, हेलिकल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें अक्षीय थ्रस्ट न्यूनतम होता है। तो अक्षीय थ्रस्ट होगा ना, जैसे देखो किसमें होगा, यहाँ से हम समझते हैं। ये जो है ना बाबू, इसमें देखो एक साइड में एंगल कटा हुआ है, तो जब पूरा स्पीड में घूमेगा ना, तो एक साइड पूरा करेगा, क्या करेगा, थ्रस्ट पूरा लगाएगा, तोड़ने का कोशिश करेगा। क्योंकि देखो एक साइड में एंगल है, पूरा तिरछा बना हुआ है, तो जब पूरा स्पीड में घूमेगा तो क्या करेगा, हमारा यहाँ पे एक थ्रस्ट क्रिएट करेगा, किधर की ओर, इधर की ओर। जिधर मेरा एंगल दिया है ना, उधर सोचेगा हम इधर से बाहर निकल जाए, ये गियर सोचेगा इधर से हम बाहर निकल जाए। लेकिन अगर दोनों साइड में एंगल, मान लो इधर भी एक एंगल ऐसे करके दे दिया जाए और इसको भी इधर एक एंगल दे दिया जाए, है ना, तो क्या करेगा, दोनों तरफ बैलेंस बना के रखेगा ऐसे करके। तो ऐसे सोचो ना, ये मेरा गियर है ना, दो गियर जोड़ा हुआ है ऐसे करके, और ये हमारा इस प्रकार का एंगल है, ठीक है, और फिर इधर से हमारा एंगल यहाँ से दे दिए इस तरह से। तो क्या होगा ना कि एक संतुलन बना के रखेगा। तो इस प्रकार का जो गियर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं हेरिंग बोन गियर, या तो अगर डबल हेलिकल गियर भी कहे तो वो भी उसका राइट आंसर होगा। डबल H फॉर हेलिकल, G फॉर गियर, डबल हेलिकल गियर, उसी को हम हेरिंग बोन गियर के नाम से जानते हैं। जैसे कैसा दिखता है देखो, ये जो है ना, पहले हम क्या किए, एक साइड में एंगल था, उस शाफ्ट को उस गियर को बनाते थे, तो उसे हम हेलिकल गियर करते हैं। लेकिन हम दोनों साइड में एंगल दे करके हम क्या किए, इसको बना दिए। तो यहाँ पे थ्रस्ट जो है ना, जनरेट जो कर रहा था एक साइड में, दोनों साइड जनरेट होता है, तो एक संतुलन में बना के रखता है। इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति संचालित करने के लिए समकोण पर कौन से गियर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम 90 डिग्री पे शक्ति को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे बताया था ना, ये जो यहाँ पे एक गियर है और दूसरा गियर यहाँ पे है, तो जब 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करना होता है, तो जिस गियर का यूज़ करते हैं उसे कौन सा गियर कहते हैं, बेबल गियर। वही जब दोनों गियर का
साइज समान हो और एक 90-45 डिग्री पे रहे तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं मीटियोर गियर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो बेवल गियर कैसा होता है ना, यही बेवल गियर है जिसमें एक शाफ्ट ऐसे है और दूसरा शाफ्ट इस तरह से, और दोनों का एंगल जो होता है ना 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 डिग्री पे एक शाफ्ट इधर से ये वाला रोटेशन इधर कर रहा है और ये सब इधर की हो रहा है, दोनों में पावर ट्रांसमिट हो जाता है। तो यह जो होगा इसका आंसर बी ए सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे जो है ना इसका साइज भी बराबर है, क्या है, इसका साइज भी बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये समकोण पर कौन सा गियर इस्तेमाल होता है, तो समकोण पर जो होता है ना बी नहीं होगा, समकोण पे जब भी पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा क्या होता है, अगर साइज बराबर है तो बीवेल गियर का ही टाइप है मीटियोर गियर। अगर ऑप्शन में दोनों रहे, मीटियोर गियर भी रहे या बेवल गियर भी रहे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीटियोर गियर, क्योंकि देखो बेवल गियर का ही टाइप है मीटियोर गियर, लेकिन बेवल गियर क्या होता है, यह गियर जो है, यह गियर दोनों का साइज अलग अलग होता है। ठीक, अगर दोनों का साइज सेम हो जाए तो वो हमारा मीटियोर गियर कहलाता है। तो यहाँ पे जब मीटियोर का ऑप्शन दे दिया है तो ए इज़ द राइट आंसर। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, समझने में फेयर है, लेकिन एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए किस प्रकार का गियर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहला हेलिकल गियर है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें सिर्फ उसका दाता एंगल पे कटा रहता है। आस्पर गियर के बारे में भी जान लिया, उसका दाता पैरेलल होता है एक दूसरे से, है ना, पैरेलल होता है। बेवल गियर भी जान लिया कि अगर 90 डिग्री में हमको पावर ट्रांसमिट करना है तो हम बेवल गियर का यूज करते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या बचा, हेरिंग बोन गियर, यही बचा ना। तो हेरिंग बोन गियर में जो होता है शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक शाफ्ट ऐसे है तो दूसरा शाफ्ट इसको इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से। जैसे देखो यहाँ पे हमारा जो है ना हेरिंग बोन गियर इसी को कहते हैं। ठीक है, बीवेल गियर को ही हेरिंग बोन गियर भी कह देते हैं कभी कभी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्लाइडिंग मशीन में कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइडिंग मशीन में कोई भी क्या करता है, स्लाइड कर सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोग अगर पता नहीं नाम सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, जैसे हम लोग इसका स्लॉटर, कोई भी चीज़ का को में स्लॉट काटता है, या प्लेनर, स्लॉटर हो गया, प्लेनर हो गया, शेपर हो गया, ये सब क्या करता है ना, इसका जो टूल्स होता है ना स्लाइड करता है इधर की ओर, ऐसे इधर की ओर। तो या तो देखो पावर हेक्सा, जो हेक्सा रहेगा ना, हेक्सा का जो पावर हेक्सा आता है वो मोटर के द्वारा चलता है, जिसमें हेक्सा ब्लेड जो होगा ना इसका मूवमेंट इधर दोनों तरफ होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो यह जो है ये किस गियर के द्वारा होता है, कौन सा गियर यहाँ पे लगाते हैं तो इस टाइप का मूवमेंट मिलता है। तो यह जो गियर होता है ना बाबू, इस गियर का नाम है रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन। तो जब इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैक एंड पिनियन इज द राइट आंसर। इसका फिगर देखो कैसा होता है, इस टाइप का देखो, रैक जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जो दाता कटा हो ना उसे हम रैक कहते हैं, और जो ये व्हील टाइप का संरचना है उसे हम कहते हैं पिनियन। तो जब इसका इधर मूवमेंट होना रहता है तो ये गियर का डायरेक्शन इधर की ओर चलेगा, जब इधर की ओर इसका मूवमेंट होना होता है तो गियर का डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा। ठीक है, तो चलो क्या होगा इसका आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रैक एवं पिनियन गियर का पहचान कीजिए। तो पहचान के लिए आराम से अभी जो बताएं उसके हिसाब से आप लोग पहचान कर सकते हैं। ये एक पिनियन गियर नहीं, ये मीटियोर गियर है। ये कौन सा गियर है, ये बीवेल गियर है। ये कौन सा गियर है, ये इसके बारे में तो नहीं पढ़ाएं, लेकिन इसका आंसर होता है वर्म एंड बर्मविल, इस टाइप का गियर थी हमारा रैक एंड पिनियन गियर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्म तथा बर्मविल ड्राइव का उपयोग निम्न को जोड़ने में किया जाता है। देखो हाँ, ये क्वेश्चन जो आया ना, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था जिसमें क्या बोल रहा था कि जब जो हमारा दो शाफ्ट जो है एक दूसरे से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करता है, तब हम बर्म गियर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बर्म गियर का नन इंटरसेक्ट, देखो नन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग, दूसरा ऑप्शन है नन पैरेलल नन इंटरसेक्टिंग, तीसरा है समकोण पर नन पैरेलल एंड नन इंटरसेक्टिंग। तो इसका देखो कैसा दिखता है, ये जो है ना हमारा, ये हमारा
व्हील कहलाता है, वर्म व्हील, और ये कहलाता है वर्म। इसका 2-3 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड रेशियो को कम करने, जैसे अगर कोई भी 100 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट रोटेट कर रहा है, उसका हमको बहुत ज़्यादा कम स्पीड में घुमाना है, तो इस गियर का यूज करते हैं। दूसरा, जब एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट का क्रॉस कर रहा है, देखो एक शाफ्ट हमारा ये है ना, इसका शाफ्ट ये है और दूसरा शाफ्ट हमारा इधर की ओर गया है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो उस टाइप में हम वर्म एंड वर्म व्हील का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, सॉरी आगे बढ़ गया। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समकोण पर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। यह जो होगा नॉन पैरेलल होगा और नॉन इंटरसेक्टिंग हो। ये पैरेलल है, देखो एक दूसरे का पैरेलल भी नहीं है ना, और इंटरसेक्ट भी एक दूसरे को नहीं कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्म तथा वर्म गियर ड्राइव का गुण नहीं है? तो वर्म अभी जो पढ़े उसमें क्या था? हाई टॉर्क ट्रांसमिशन था, हाँ ये था। इसमें बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क मतलब बहुत ज़्यादा हाई लोड को बियर कर सकता है। दूसरा, वर्म तथा वर्म व्हील में विभिन्न हेलिक्स होता है। तीसरा, ड्राइव सदैव वर्म से वर्म व्हील की तरफ होता है, ये भी सही है। गति उच्च दर पर कमी होता है, हाँ ये भी होता है। बी जो है ना, बी का काम नहीं करता है। गति में जो बोले ना कि बहुत ज़्यादा कमी आ जाता है, ये भी सही है। हाई टॉर्क ट्रांसमिशन होता है, ये भी सही है। और ड्राइव सदैव वर्म से वर्म व्हील की ओर होता है। इसमें ये जो हमारा वर्म बना हुआ था ना, ये वाला, और उसके बाद इससे व्हील जुड़ा था, तो हमेशा ये जो है ना इसको घुमाएगा। ये कभी भी ये चाहेगा इसको घुमाने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सभी ऑप्शन सही है, लेकिन गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में लेबल किए भागों में से वर्म को पहचानिए। तो पहचानिए इसमें वर्म को। तो ये क्या है? देखो ये वर्म व्हील है जो गोलाकार भाग था, और ये जो ये भाग था लंबा शाफ्ट पे जो ग्रुप कटा था, उसे हम क्या कहते थे? वर्म। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्म गियर ड्राइव की गति का अनुपात निर्भर करता है। तो किस पर करता है? ऑप्शन देखो, पहला है वर्म व्हील पर धातु की संख्या तथा वर्म पर स्टड की संख्या। दूसरा है वर्म की लीड तथा वर्म व्हील के दांतों पर। तीसरा है वर्म की चूड़ी की संख्या तथा वर्म व्हील के फेस पर। चौथा है वर्म व्हील की थ्रोट तथा वर्म की लीड एंगल पे। तो इसका जो आंसर होगा ना बाबू, दांतों की संख्या तथा वर्म पर स्टड की संख्या पे होता है, जिसको याद कर लीजिएगा। बाकी हम थ्योरी क्लास में हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्र में पारेषण के लिए गियर मैश दर्शाया गया है, पहचानिए। इसको पहचानिए। ये पे जो बोल रहा है यहाँ पे कोई फिगर दिया गया है, ये किसका फिगर है इसको पहचानना है। तो आराम से पहचान सकिएगा। ये हमारा शाफ्ट है, इसके जो दाता बना हुआ है कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। जब भी कोई एंगल बनाता है, गियर एंगल के साथ मैच करता है, तो उस प्रकार के गियर को हम लोग कहते हैं कौन सा गियर? हेलिकल गियर। बेबल नहीं कहते हैं, बेबल हाइपोलाइट तो अलग टाइप का गियर है, बर्म अलग टाइप का गियर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ड्राइवर और ड्रिवन पुलियाँ किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती है? तो इसमें ना ड्राइव पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक मेरा पुली ये है और एक मेरा ये पुली है, तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या करेगा? ये इस इधर की ओर घूमेगा, तो यह भी क्या करेगा? सेम डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में। आप क्या करेंगे? इसको देखो, अगर ये मेरा पुली है, यह भी पुली है, अब इसका क्या करेंगे? उल्टा की ओर जोड़ देंगे, इसका बेल्ट इधर क्रॉस में। तब जब क्रॉस में करेंगे ना, तो देखो इधर इस पुली का डायरेक्शन इस इधर की ओर होगा, तो इसका इधर की ओर हो जाएगा, अपने आप उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बेल्ट हमारा इधर से इधर की ओर घुमाएगा। देखो ऐसे करके घुमाएगा, तो अब इसका डायरेक्शन हो गया। तो उल्टा ड्राइवर किस में विपरीत दिशा में घूमेगा? तो जब ये सीधा जोड़ते हैं ना, जब सीधा जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। जब क्रॉस में जोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। देखो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, जौकी पुली हुआ होती है जौकी। अब जौकी पुली के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो दो शाफ्ट हम जोड़ दिए, ठीक है, दो पुली को, तो यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे ना, तो बहुत दिन के बाद चलने के बाद ये जो होगा ना बेल्ट लूज हो जाएगा। लूज होगा तो ये फटफट का आवाज़ करेगा और ये बाहर भी निकल सकता है पुली से। तो इससे बचने के लिए ना एक छोटा सा यहाँ पे पुली लगा देते हैं जो कि इसको दबा के रखता है। तो इसी छोटे से पुली को हम कहते हैं जौकी पुली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। चलियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाता है, सही बात है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ाता है, सही है। ड्राइवर पुली में शक्ति पारित करता है, नहीं।
ड्राइवर पुली मतलब जो हमारा इंजन से जुड़ा हुआ पुली है, तो इसमें शक्ति प्रदर्शन करता नहीं। शाफ्ट को विभिन्न गतियों पर चलाता है, यह भी नहीं करता, विभिन्न गतियों पर चलाने का काम इसका है ही नहीं। तीसरा, विभिन्न व्यासों के स्टेप वाली होती है, नहीं, इसका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बस ज़्यादा डिटेल नहीं जानिए, बस इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग फिगर से भी देख सकते हैं, ये हमारा ड्राइवर पुली है, ड्रिवन पुली है, और ये जो हमारा है जॉकी पुली है, जो कि इसको क्या कर रहा है, टाइट करके रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो गियरों को एक ही दिशा में चलाने के लिए तीसरा गियर प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जब हमारा दो गियर है तो जब ये घूमेगा तो ये सेम डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसको जब एक डायरेक्शन में चलाना है तो एक गियर डाल देंगे और बीच में एक छोटा सा गियर, फिर एक गियर डालेंगे, तो इसको ये घुमाएगा, फिर इसको ये घुमाएगा, तो क्या होगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा। जिधर ये घूमेगा उधर ही ये घूमेगा। तो ये बीच वाला गियर रहता है ना, उसे हम कहते हैं आइडलर गियर, आइडलर गियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका आइडलर गियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लूज पुली एक पुली होता है जो कि, अब लूज पुली और शाफ्ट आया टाइट पुली का बात। तो देखो कभी कभी जब हम जाते हैं ना कहीं भी आटा पिसाने के लिए, तो वहाँ पे देखिएगा बहुत सारा, एक ही इंजन से बहुत सारा मशीन जुड़ा रहता है, आटा मिल या चूड़ा मिल या तेल का मिल, सभी जुड़ा रहता है। तो जिस मशीन को जब चलाना रहता है तो उसे हम टाइट पुली पे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दो पुली को हम बना देंगे, एक हमारा ऐसे एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट ये है। तो एक यहाँ पे जो जब हमको मशीन को चलाना रहेगा तो ये टाइट पुली पे हम बेल्ट को चढ़ा देंगे, और जब मशीन को नहीं चलाना रहेगा तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लूज पुली पे जोड़ देंगे, जो कि यहाँ ये फ्री घूमेगा, इसमें बेयरिंग लगा रहता है, तो ये आराम से फीता रोटेट करेगा फ्री, तो ये मशीन को नहीं चलाएगा। तो इस प्रकार का जब पुली रहता है उसे हम लूज पुली कहते हैं। तो लूज पुली क्या होगा, शाफ्ट पे फिक्स रहता है, नहीं फिक्स रहेगा तो कभी भी लूज नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से चलता है, हाँ ये स्वतंत्र रूप से चलता है, तो बी हमारा सही आंसर मिल गया। तो बाकी ऑप्शन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो यह जो है ना हमारा ड्राइविंग पुली है और ये ड्रिवन पुली है। तो ड्रिवन पुली में क्या कर दें, दो पुली लगा दें, एक फास्ट पुली और एक लूज पुली। तो जब इसको इस शाफ्ट को हमको चलाना है तो फास्ट पुली से हम कनेक्ट कर देंगे, और जब नहीं चलाना है तब हम लूज पुली से कनेक्ट करेंगे। तब हमारा क्या करेगा, यह शाफ्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि यह जो होगा ना बेयरिंग के द्वारा कनेक्ट रहता है ये पुली, तो फ्रीली मूव करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट पुली एक पुली है जो कि, देखो फास्ट पुली अभी बताया ना क्या रहता है, शाफ्ट पे ये फिक्स रहता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुली का प्रयोग विभिन्न वेग अनुपातों प्राप्त करने के लिए करता है। तो देखो यहाँ पे जो आप लोग को फिगर दिख रहा होगा ना, इसमें क्या है कि जब हम ये अगर ड्राइवर पुली है मान लो और ये ड्रिवन पुली है, तो जब छोटा पुली से बड़ा पुली को जोड़ेंगे ना तो इसका स्पीड अपने आप क्या होगा, कम चलेगा, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा चीज़ को घुमा रहा है, तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। अब वही इसका देखो उल्टा कर देंगे, बड़ा पुली से छोटा पुली को जोड़ेंगे तो इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक बार घूमेगा तो इसको बहुत बार घुमा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रक्रिया का जो पुली होता है ना, इसको हम कहते हैं स्टेप कोन पुली। इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है स्टेप कोन पुली। तो स्टेप कोन पुली किस में दिख रहा है, जॉकी पुली नहीं, जॉकी पुली सपोर्ट करता था, सॉलिड पुली नहीं, स्टेप कोन पुली। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करिए। तो मिलान करो, देखो यहाँ पे फिगर दिया है और इसका ऑप्शन दे दिया है। तो पहला ऑप्शन जो है रैक और पिनियन, तो रैक और पिनियन कैसा है आप लोग को पता चल गया होगा, ये वाला हमारा रैक एंड पिनियन है। दूसरा मीटियोर गियर, जब दो समान गियर रहे तो उसे मीटियोर गियर कहते हैं। देखो दो समान गियर एक साइज का है जो जुड़ा हुआ है, एक 90 डिग्री पे, तो ये मीटियोर गियर होगा। हाइप्लॉयड गियर जो कि देखो हाइप्लॉयड गियर जो होता है ना, ये हमारा हाइप्लॉयड गियर कहलाता है। देखो ये वाला, ये जो है ना हमारा हाइप्लॉयड गियर कहलाता है। तो बाकी बचा है जो ये वाला हमारा क्या हो गया, स्पाइरल बेवल गियर। तो इस प्रकार से अगर एक दो ऑप्शन के बारे में भी पता है तब भी हम ऑप्शन का आंसर का पता कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चित्र में देखकर लेबल किए गए गियरों को नाम बताइए। तो नाम बताना है एक एक चीज़ का, तो नाम बता दो। देखो आंसर आ रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे। पहला जो है ये हमारा स्पर गियर है, क्योंकि दाता इसका क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरा बर्म व्हील है, कौन सा बर्म व्हील है, ये वाला हमारा बर्म व्हील है। ठीक है, स्पर गियर हमारा ये हो गया, क्योंकि इसमें दो वो, ये स्पर गियर हो गया, ये बर्म व्हील हो गया, ये बर्म हो गया। तो ABC इस प्रकार से इसका नाम हो गया। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, देखो शॉर्ट में निकालने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये दो को न्यूमेरिकल लगेगा बाबू, तो न्यूमेरिकल हम कभी बाद में क्लासरूम में बता देंगे, क्योंकि आज का समय ज़्यादा हो गया। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, आज के लिए इतना ही पढ़ो। इस वीडियो को दोबारा देखो, नहीं समझ में आए तो अच्छा से देखना। बाकी कल जो है हम इलेक्ट्रॉनिक सिंबल लेके आने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है लेके आने वाले हैं।
तो अगर जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। थैंक्स टू ऑल।